गुड मॉर्निंग। आज हम प्रकर गणित की कार्य पुस्तिका का अभ्यास करेंगे। इसमें कक्षा 8 आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 संख्या ज्ञान की समझ। एक, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 27,879, उससे आगे बढ़ते क्रम में लिख दो, क्योंकि आगे चल के हमारे 27,884 दिया हुआ है। इसका मतलब इससे आगे की संख्या लिखो। 27,879, 27,880, 27,881, 27,882, 27,883, फिर 27,884 लिखा हुआ है। इसमें देखो 6,12,403 लिखा हुआ है और आगे है 6,12,408। इसका मतलब बढ़ते क्रम में देखो 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407। अब इसमें अपने को ये -3 दिया हुआ है और आगे 2 दे रखा है। इसका मतलब ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या -3 हो गया, -3 के बाद -2, ये इससे बड़ी होगी, -2 से बड़ी -1 होगी, -1 से बड़ी 0 होगी, उससे बड़ी 1 होगी, फिर 2, इस टाइप से ये चलता है। दो प्रश्न। एक, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए अपने को। तो इसमें आप सबसे बड़ी संख्या देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार वाले उसको देखो, इसमें 1005 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 6। इसका मतलब ये सबसे बड़ी होगी। इसमें देखो, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 38,000 है, या 37,000 है, या 37,000 है, या 38,000 है। 38 इन दोनों में है। इसमें 900 है, 700 है, और इसमें 900 है। इसका मतलब ये बड़ी होगी। इसमें देखो, दूसरे में अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम का मतलब है पहले बड़ी, फिर छोटी, आरोही में बढ़ते क्रम में। इसमें पहले अवरोही में बड़ी लो। बड़ी संख्या कौन सी है अपनी? सबसे बड़ी होगी 6,31,000। ये होगी पहले तो 1। दूसरी, ये 6,31,678 है। दूसरी होगी 3,71,674। तीसरी होगी 94,676। चौथी होगी 84,676। पाँचवीं होगी 58,679 और छठी होगी 32,674। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। आरोही में देखो सबसे पहले छोटी, तो ये देखो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में जो माइनस की जितनी बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। जैसे सबसे छोटी होगी -15, फिर होगी -10, -4, -3, फिर ये 0, 5, 10। ये इस प्रकार से क्रम से। प्रश्न 3, एक निम्नलिखित संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। 20,024, तो 20,024 लिख दिया। ये दिया हुआ है 78,056, 78,056। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक
5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो सबसे बड़ी संख्या तो होगी, देखो पहले 9 लिख, सबसे छोटी संख्या पहले 0 लिख दिया, फिर 2, 5, 6, 7, 9, 0, 2, 5, 6, 7, 9 और सबसे बड़ी में इनका उल्टा कर दो, 9, 7, 6, 5, 0, 2 और 9, 7, 6, 5, 0, 2। प्रश्न 3, दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। इसका हो गया 8000, इसका हो गया 900, फिर ये 40 और एक 6, इसका हो गया 20,000, फिर 5,000, फिर 0, फिर 50 और फिर इसका 6 हो गया। अब चौथे का प्रश्न 1, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों का प्रदर्शित कीजिए। अब जैसे ये संख्याएं, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ये देखो 0 और इसके बीच में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, सब में 5 है, हर है जो सबका 5 है, तो 3, 1, 2, 3, यहाँ तो हो गया ये 3/5, फिर अपना 8/5, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ हो गया 8/5, फिर 9/5, ये 9/5, फिर यहाँ 10/5, 5 से इसको काट दे तो ये 2 भी हो जाता है। अर्थात दी गई इसमें हो गया 3/5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/5, 9/5 और ये 10/5। नीचे दी गई भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए। ये 15/10 है, तो 1 0 तो 1 के बाद दशमलव लगा दिया, 1/5 हो गया, 1.5 हो गया। 38/100 है, तो इसका हो गया 0.38। इधर देखो बड़ा है छोटा है बराबर, ये लगाओ 1/2, 9/2 में इसमें छोटा हो गया 1/2, तो 9/9 का मतलब तो है 1 हो गया, 9 से 9 को काट दिया तो 1 हो गया। इधर देखो 1 है और 7/8 है, इसका मतलब है 8 का 7 में भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, और इधर 1 है तो ये बड़ी संख्या होगी। संक्रियाओं के समझ 5 हल कीजिए। 3,859 प्लस 6,467, इन दोनों को जोड़ा तो ये 10,326 आ गए। जैसे ये 56,000 है और ये 24,079 है, तो इन दोनों को जोड़ा तो 80,379 हो गए। ये 0.335 में भाग दीजिए 5 का, तो ये 0.07 भाग जाएगा। हल कीजिए। संख्या 64,542 के अंक में 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। तो 4 के बाद देखो एक तो है 1, 2, 3 संख्याएँ, अर्थात 4,000 हो गया। फिर एक 4 के बाद काली 40 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 1, 2, 3, 4 बिंदी लगा दो। कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिन में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014 और 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में देखने में कितने लोग आए। तो इनको सबको अलग पेपर पे जोड़ लो। 30,168 लोग देखने आए। एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये भुगतान किया। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना होगा। अर्थात आप 8,07,750 में 150 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा। अलग भाग दे के देखो। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।